नमस्कार, मैं हूं मुकेश और एआई वीकली गुड न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं। इस हफ्ते हम जानेंगे एक ऐसी धमाकेदार खबर के बारे में जो भारत की सैन्य ताकत से जुड़ी हुई है। दरअसल आईआईटी गुवाहाटी ने बॉर्डर सर्विलांस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से पावर्ड रोबोट्स डेवलप किए हैं। ये रोबोट्स मुश्किल भरे हालातों में रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप द स्पैटियो रोबोटिक लेबोरेटरी ने इन्हें तैयार किया है। फिलहाल इंडियन आर्मी इन रोबोट्स की फील्ड टेस्टिंग कर रही है ताकि इनकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जा सके। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल रहे तो इन्हें बड़े स्केल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने भी इस टेक्नोलॉजी की तारीफ की है और वो इसे भारत के डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट करने का पोटेंशियल देख रही है। ये स्टेप नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में होम ग्रोन इनोवेशन का बड़ा एग्जाम्पल है, खासकर रॉब ड्रोन्स और इन्फिल्ट्रेशन जैसे थ्रेट्स के खिलाफ। है ना कमाल की बात। आइए आज इस सैनिक रोबोट के बारे में ही बात करते हैं और समझते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। इस रोबोट के स्पेसिफिकेशंस की पूरी डिटेल अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी इन्फो हमें मिल पाई है उसके बेसिस पर ये एडवांस सेंसर्स यानी कैमरे, थर्मल इमेजिंग, मोशन डिटेक्टर्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम से लेस हैं। ये 24/7 सर्विलांस कर सकते हैं, हार्श वेदर और टेरेंस में भी काम कर सकते हैं और ऑब्स्टिकल्स को खुद ही क्रॉस कर सकते हैं। इनकी पावरफुल बैटरी लाइफ और ड्यूरेबल बिल्ड इन्हें ट्रेडिशनल ड्रोन्स या ह्यूमन पेट्रोल से बेहतर बनाती है। ये डेटा कलेक्ट करके रियल टाइम में एनालाइज करते हैं और सिक्योर चैनल से कंट्रोल रूम तक इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। DSRL को आईआईटी गुवाहाटी से मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिला है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है। डेवलपमेंट कॉस्ट शायद 50 लाख से 5 करोड़ रुपए प्रति प्रोटोटाइप तक हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ह्यूमन सोल्जर से सस्ते पड़ सकते हैं। अभी भारत इस फील्ड में इजराइल या साउथ कोरिया से पीछे है, जहां ऐसे रोबोट्स पहले से ही डिप्लॉय हैं, लेकिन DSRL जैसे इनिशिएटिव दिखाते हैं कि भारत फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। इसकी टेस्टिंग के बाद इससे जुड़ी और भी डिटेल्स सामने आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां ऐसे AI रोबोट्स काम कर रहे हैं। आज कई देश बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए AI रोबोट्स डेवलप करने की रेस में है। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, रूस, चाइना और साउथ कोरिया इस फील्ड में लीड कर रहे हैं। हाँ, ये रोबोट हमेशा 2 हाथ और 2 पैर के साथ दिखाई नहीं देते हैं। ये मशीनों के अलग अलग फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए ऑटोनोमस रोबोट्स पर वर्क किया है। जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम जैसी कंपनियां MUTT मोबाइल ऑटोनोमस टेरेस्ट्रियल जैसे रोबोट्स बना रही हैं। हालांकि अभी बड़े स्केल पर इनका डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है, लेकिन लिमिटेड एरियाज में ट्रायल्स चल रहे हैं। अब बात करेंगे इजराइल की। इजराइल ने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए AI टेक्नोलॉजी को पहले ही डिप्लॉय कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF लेवेंडर नाम के स्मार्ट सिस्टम और गार्डियम ऑटोनोमस पेट्रोल व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है, जो गाजा और लेबनान बॉर्डर्स पर मॉनिटरिंग करते हैं। इन्हें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जैसी फर्म ने डेवलप किया है। बात करें चाइना की, तो चाइना ने अपने बॉर्डर्स पर मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स और स्मॉल ऑटोनोमस रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, खासकर भारत और म्यांमार से लगे बॉर्डर्स पर। इन्हें स्टेट बैक्ड फर्म्स जैसे चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन नोरिनको ने डेवलप किया है। साउथ कोरिया भी इस मामले में पीछे नहीं है। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ डीमिलिटराइज्ड जोन में CGR-A1 सेंट्री रोबोट्स डिप्लॉय किए हैं, जो सैमसंग टेक्निक ने बनाए हैं। इस कंपनी का नाम अब हानवार डिफेंस हो चुका है। ये मोशन डिटेक्शन और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम से लेस है। वहीं रूस भी अपने बॉर्डर्स पर मॉनिटरिंग के लिए यूरेन 9 जैसे आर्म रोबोट्स पर वर्क कर रहा है, जो मेनली स्टेट बैक्ड डिफेंस फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने डेवलप किए हैं। आइए अब समझते हैं कि ये AI रोबोट्स वर्क कैसे करते हैं। AI रोबोट्स में एडवांस सेंसर्स, कैमरे, थर्मल इमेजिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगे होते हैं। ये सिस्टम रियल टाइम में डेटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करके अनयूजुअल एक्टिविटीज डिटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर सेंसर्स एंड डेटा कलेक्शन, मोशन, साउंड और टेम्परेचर सेंसर्स रोबोट को अपने सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं। मशीन लर्निंग, ये टेक्नोलॉजी रोबोट्स को नॉर्मल और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में डिफरेंस करना सिखाती है। ऑटोनोमी, ये रोबोट्स ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना लंबे टाइम तक वर्क कर सकते हैं और डिसीजंस भी ले सकते हैं। कम्युनिकेशन, ये डेटा को कंट्रोल रूम तक भेजते हैं और वहां से इंस्ट्रक्शंस रिसीव करते हैं। आइए अब समझते हैं कि क्या बातें इन रोबोट्स को डिफरेंट बनाती हैं। ट्रेडिशनल ड्रोन्स या ह्यूमन पेट्रोल्स की तुलना में AI रोबोट्स कई तरीकों से डिफरेंट हैं। पहला है लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट। ये रोबोट हार्श वेदर और टेरेंस में भी वर्क कर सकते हैं जहां ह्यूमन सोल्जर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। रियल टाइम एनालिटिक्स AI की हेल्प से ये इंस्टेंटली थ्रेट्स का असेसमेंट कर सकते हैं।
लोअर रिस्क, ह्यूमन सोल्जर्स को डेंजरस जोन में भेजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम के साथ ये ह्यूमन सोल्जर्स से सस्ते पड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन बना रहा है इन रोबोट्स को, प्राइवेट कंपनियां या गवर्नमेंट फर्म्स। प्राइवेट और गवर्नमेंट्स दोनों सेक्टर में ये वर्क किया जा रहा है। भारत में IIT गुवाहाटी और DRDO गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, जबकि द स्पैटियो रोबोटिक लेबोरेटरी एक स्टार्टअप है। US में जनरल डायनेमिक्स और बोस्टन डायनेमिक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां एक्टिव हैं। इजराइल और रूस में ज़्यादातर गवर्नमेंट बैक डिफेंस फर्म्स हैं। इन रोबोट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आइए अब इसे समझते हैं। एडवांस सेंसर एंड हार्डवेयर, हाई क्वालिटी कैमरे, थर्मल सेंसर्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी, पावरफुल बैटरीज, बिना रिचार्ज लंबे समय तक वर्क करने की कैपेसिटी, सिक्योर कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन के लिए साइबर सिक्योरिटी, ट्रेनिंग डेटा, एक्यूरेट डिसीजंस के लिए ढेर सारा डेटा, मेंटेनेंस, रेगुलर अपडेट्स और रिपेयर्स की फैसिलिटी। कॉस्ट कंपैरिजन, रोबोट्स वर्सेस ह्यूमन आर्मी। AI रोबोट्स की इनिशियल कॉस्ट हाई है। एक एडवांस रोबोट डेवलप करने में 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक खर्चा हो सकता है, जिसमें रिसर्च, डिज़ाइन और प्रोटोटाइप शामिल हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। ह्यूमन सोल्जर्स के डिप्लॉयमेंट में सैलरी, ट्रेनिंग, फूड और मेडिकल खर्चे शामिल होते हैं, जो हर साल लाखों में हो सकते हैं। साथ ही ह्यूमन लाइफ का रिस्क भी अनमोल है। टेक्नोलॉजी सस्ती होने के साथ रोबोट्स की कॉस्ट भी कम हो सकती है। आइए अब समझते हैं कि इस रेस में भारत कहाँ स्टैंड करता है। भारत अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। IIT गुवाहाटी और DRDO जैसे इंस्टीट्यूशंस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। भारत ने अभी बड़े स्केल पर AI रोबोट्स डिप्लॉय नहीं किए हैं, लेकिन ट्रायल्स चल रहे हैं। टेक्निकल टैलेंट और रिसोर्सेज के साथ भारत जल्द ही इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बन सकता है। लेकिन इजराइल और साउथ कोरिया जैसे देशों से तुलना करें तो भारत को टेक्नोलॉजी और पॉलिसी लेवल पर अभी काफ़ी वर्क करना है। AI रोबोट्स बॉर्डर सिक्योरिटी का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। IIT गुवाहाटी का वर्क भारत के लिए इस डायरेक्शन में बड़ा स्टेप है। ग्लोबली कई नेशंस इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और भारत को भी जल्द अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाएगी, बल्कि ह्यूमन सोल्जर्स को रिस्की मिशन से भी बचाएगी। दोस्तों, अब आइए झटपट जान लेते हैं AI वर्ल्ड की कुछ और गुड न्यूज़ के बारे में। भारत के आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर की पुलिस ने रिहा किए गए अपराधियों को ट्रैक करने और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है। इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक जगहों पर चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे लगाए गए हैं। अब अगर आपराधिक मामलों में शामिल किसी व्यक्ति को रिहा किया जाता है और इसके बाद वो फिर आपराधिक गतिविधि करते हुए इन कैमरों की पकड़ में आता है, तो उसके परिवार को जानकारी दी जाएगी और काउंसलिंग का प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं मेटा की। मेटा के इंस्टाग्राम पर एक नए फीचर की टेस्टिंग चल रही है, जिसमें AI जनरेटेड कमेंट्स को पोस्ट करने के लिए यूजर्स को सुझाव दिए जाएंगे। इस फीचर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को कमेंट बॉक्स के पास एक पेंसिल और एक छोटा स्टार आइकन दिखाई देगा। इस पर टैप करने से मेटा AI एक्टिव हो जाएगा, जो पोस्ट के इमेज को एनालाइज करके 3 कमेंट्स के सुझाव देगा। AI स्टार्टअप परप्लेक्सिटी ने हाल ही में कंफर्म किया है कि वो अमेरिका में टिकटॉक को खरीदना चाहता है। मौजूदा वक्त में अमेरिका में टिकटॉक कई परेशानियां झेल रहा है। अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो चीन के मालिकाना हक से बाहर आए, वरना अमेरिका में टिकटॉक बैन होगा। परप्लेक्सिटी ने कहा है कि वो टिकटॉक में अपना AI से चलने वाला इंटरनेट सर्च इंटीग्रेट करना चाहता है। एप्पल लगातार अपने डिवाइसेस में इनोवेशन कर रहा है और अब कंपनी अपनी स्मार्ट वॉच को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। ऐसी खबरें हैं कि एप्पल भविष्य के एप्पल वॉच मॉडल्स में कैमरा जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। इससे वॉच बाहरी दुनिया को देखने की क्षमता भी हासिल कर लेगी। इसके अलावा कंपनी अपनी AI टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर रही है, ताकि एप्पल डिवाइसेस गूगल और ओपन AI जैसी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय पूरी तरह से अपने खुद के AI का इस्तेमाल कर सकें। आपको कैसी लगी AI वीकली गुड न्यूज़ की हमारी ये पेशकश, हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहें गुड न्यूज़ टुडे। थैंक यू।